गुड मॉर्निंग इंडिया। क्रूड ऑयल में बना सोमवार को जैकपॉट का माहौल। ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है, डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे मैं इस चीज का आंसर देने वाला हूँ, कहाँ टेक्निकल चार्ट बताने वाला हूँ, कहाँ न्यूज एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज शुरू से आखिर तक वीडियो देखिए। सैटरडे उसको यूटिलाइज करिए रादर देन इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने की बजाय। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम किस कंपोनेंट पे बारे में बात करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह बताऊंगा। वीकली एनालिसिस क्या रहेगा, क्रूड ऑयल का एक्सपायरी का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल का शॉर्ट टर्म का क्या लेवल्स रहेंगे, क्रूड ऑयल के लॉन्ग टर्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। क्रूड ऑयल में कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आई है, फैड कट की कौन सी न्यूज आई है, अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड क्या होने वाला है क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल यूएस क्रूड ऑयल के लेवल्स या अपने एमसीएक्स क्रूड ऑयल के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। काफी लोग मेरे से ये शिकायत करते हैं कि सर आपके व्हाट्सएप नंबर, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको अभी बोल के बता रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। लेकिन वही लोग आए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं गाइस। ठीक है, मैं नंबर नोट कर रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, आपको नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है। 8209791938, इस पे मैसेज करिए। मैं आपको यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही हमारा वीडियो स्टार्ट होता है ना क्रूड ऑयल की न्यूज पे, है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए। नहीं तो काफी लोग मुझे आते हैं, सर आपका तो नोटिफिकेशन ही बहुत देर बाद आया। अरे भाई, मेरे ऑल दबाओगे तभी नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आता है। ठीक है ना, ऑल दबाओगे तभी नोटिफिकेशन आएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आई है तो मैंने आपके लिए खोल दिया है, मैं वापस से बता देता हूँ। मुझे लगता है ऑयल प्राइस, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, एफएक्स एम्पायर, ब्लूमबर्ग, यूट्यूब, दीज आर द प्रोफेशनल साइट्स, ऐसा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपना देख सकते हैं, बट कोशिश करिए ऐसी साइट के जाइए जो ऑथेंटिक एंड प्रोफेशनल है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यूज खोल दी है। तो यूएस ऑयल गेस ड्रिलिंग एक्टिविटीज, ऑयल प्रोडक्शन स्लिप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है ना, मैं गाइज एक एक करके बताऊंगा। ये एक लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ड्रिलिंग, आपको पता ही होता है रिग काउंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ बता दूंगा। मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, सो नो वरी अबाउट यूएस ऑयल गेस ड्रिलिंग एक्टिविटी, ऑयल प्रोडक्शन स्लिप। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ड्रिलिंग rigs for oil and gas in United States fell again this week, according to new data that Baker has published on Friday। अब इस चीज पे आपको गौर करने की बजाय, देखो ऊपर हेडलाइन क्या थी, समझिए। यूएस ऑयल गेस ड्रिलिंग एक्टिविटी, ऑयल प्रोडक्शन स्लिप। ऑयल प्रोडक्शन स्लिप का मतलब ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन स्लिप नहीं बोल रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन कल एक न्यूज आई थी ओपेक की, आपको याद है, पहली बार ओपेक ने ये सोचा है, डिसाइड किया है कि भाई साहब हम लोग प्रोडक्शन हाइक करेंगे, कट नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने बोला है, ऑफिशियली किया नहीं है, जब होगा। लेकिन ऐसी न्यूज आई थी कल। आज यूएस की न्यूज आई कि उनका प्रोडक्शन स्लिप हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब कम हो रहा है। तो मैं बता दूं, द रिग काउंट मतलब खुदाई। आप जितनी खुदाई करोगे उतना क्रूड ऑयल का कच्चा तेल निकलेगा। अगर आप कम खुदाई कर रहे हो मतलब आप तेल कम निकाल रहे हो, तेल कम निकाल रहे हो मतलब मार्केट में डिमांड कम है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सप्लाई कम है, प्राइसेस डाउन, राइट। तो टोटल रिग काउंट फेल बाय 2 to 53 कंपेयर टू 630, पहले 631 था, अभी 583 रह गया, बताओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ ऑयल रिग स्टेड इन द सेम दिस वीक, मतलब खुदाई कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम होता है मतलब यूएस का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बात समझ नहीं आई कि भाई ये देखो, यूएस तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तभी ओपेक को काट रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है अभी। ओपेक प्रोडक्शन हाई कर रहा है और यूएस में प्रोडक्शन कट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओपेक इस चीज को भुनाना चाहता है रादर देन प्रोडक्शन कट करने की बजाय, क्योंकि ओपेक को समझ आ गया। मेरी बात सुनिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये, ध्यान रखिए। इसी न्यूज के तहत आपको शॉर्ट टर्म का भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट पे भी आएंगे, और आप अपना वीकली बेसिस का भी देख सकते हैं और सोमवार का भी देख सकते हैं। क्योंकि देखो, जब, सुनिए मेरी बात, यूएस कैसे ओपेक को मार रहा था, एक तो एसपीआर रिफिल करके, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व काइंड ऑफ मार्केट में अपना स्टेक डाल के, है ना। दूसरा, यूएस अपनी प्राइस को मैच करना चाहता था ओपेक की प्राइस से। ठीक है, ओपेक सस्ते में बेचता है, इतना सस्ते में भी नहीं, एशियन टैक्सेस वगैरह लगाता है वो, बट फिर भी यूएस ने सोचा कि मैं इसकी प्राइस को मैच कर लूं तो इसका वैसे ही काम खत्म। अब ओपेक को समझ आ गया कि मैं प्रोडक्शन कट करूंगा और प्राइस का, क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे से कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो उसी प्राइस में यूएस से जाके खरीद लेंगे ना, फिर उनके पास क्यों आएंगे, है ना।
तो अब ओपेक ने सोचा, चाइना का ज़रूर इन्फ्लुएंस रहता है कि भई यार एक काम करते हैं, प्रोडक्शन हाइक करते हैं, ठीक है ना? ताकि अपन अपना प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, क्योंकि होता है ना, जब आपका माल ज़्यादा होता है, तो माल फिर सस्ते में बिकता है। वो नहीं बोलते हैं, भिंडी अगर ₹20 पाव ली, तो मैं बोलते हैं ना, मालनी आ रहा है, भिंडी कई पाव है रे भाई? ₹20 पाव है। तो फिर वो मालनी को बोलेंगे, हम कहें 1 किलो लूँगा तो कितने का देगी? ठीक है ना? तो बोले सर 1 किलो आप है ना 80 में ले लो। ठीक है ना? समझ गए ना मेरी बात? तो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन बल्क में होता है ना, तो धीरे-धीरे प्राइसिंग भी उनकी नीचे आती है ना? और वो फिर सस्ते दामों में बेचेगा और फिर वो यूएस का फिर पंगा हो जाएगा। जो यूएस अपना एक्सपोर्ट कर रहा है और कमा रहा है, क्रूड ऑयल को नियंत्रण कर रखा है, वो पंगा हो जाएगा और फिर अमेरिकन इलेक्शंस में भी पंगा हो जाएगा। तो दोनों तरफ ओपेक ने, वो कहते हैं ना, चोखा बाटी और दाल बाटी, एक चूल्हे पे दाल बाटी, एक चूल्हे पे चोखा बाटी। चोखा बाटी खा रहा है चाइना, चूल्हे पे दाल बाटी खा रहा है अपना ओपेक। ठीक है ना? लेकिन यूएस तो यूएस है भाई, उसके पास अभी भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना? एसपीआर है, कोई उसका बाल-बाका नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चौतरफा चौतरफा ये न्यूज़ वेरी, वेरी बीरिश है, बहुत ज़्यादा बीरिश है। तो स न्यूज़ का सेंटिमेंटल क्या रहेगा? नोट कर लीजिए, बीरिश है। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे। कल भी हमने यही बोला था, जब 78 के आस-पास चला गया था ये, है ना? तब हमने क्या बोला था? ग्रुप में जो भी बंदे हैं कमेंट कर सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। क्या बोला था मैंने? कि भाई साहब नीचे की तरफ ही देखना है, 78 से 73.65, 78 से 73.65 आया है सिर्फ, आप देख लीजिए एक दिन के अंदर, 1 एंड हाफ डे, ठीक है ना? मैंने हमेशा बोला कि ये एक रेंज बाउंड चल रहा है अभी, गाइस बता देता हूँ, ये रेंज बाउंड चल रहा है। जिस दिन 70 टूटा, आई रिपीट, जिस दिन 70 टूटा ना, उस दिन यहाँ पे ताबड़तोड़ नीचे की तरफ जाएगा ये, ताबड़तोड़ होगा नीचे की तरफ। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ सबसे पहले, जैसे ही मैं कुछ अगर ऐसे कोई वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किस तरह के लेवल की बात भी की जाती है, काइंड ऑफ पेपर वेट टेस्ट, जिसका मतलब होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी तो बनती नहीं है, राइट? तो सीखे, समझिए, है ना? तो अब आगे क्या लेवल रहेगा भाई? देखो पहले ही ये 3% जा चुका है, बट मुझे लग रहा है, मैं चार्ट देख के बता देता हूँ आपको। मैं इंडियन मार्केट का ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो बीरिश है, क्वार्टर मंथली बीरिश है। मुझे लगता है कि ये मार्केट सोमवार को नीचे ही जाने वाला है। सोमवार को एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको 72.5 तो आराम से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सोमवार को 72.5 तो आराम से मिलेंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कि 76 वहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर और नीचे जाता है यहाँ पे फर्दर, देखो मैं और बताता हूँ आपको और कौन-कौन से सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। मैं देखो लीनियर चार्ट देखता हूँ, ये मेरा पैटर्न है। शायद पहला वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि वो लीनियर चार्ट से बात करता है। मुझे लीनियर चार्ट समझ आता है, आप कैंडलस्टिक पे देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मुझे माहौल दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये 72 ब्रीच किया ना इस बारी, तो हो सकता है आपको 69 के आस-पास भी लेवल मिलते हैं। और शॉर्ट टर्म में तो मैं वैसे भी बोल ही रहा हूँ कि आराम से मुझे लगता है 67, 68 तो आराम से। ये 78 पे भी बोला था मैंने, अभी 1-2 दिन पहले ही बोला था। आराम से 68, 67 आना ही आना है ये। मुझे लगता है अमेरिकन इलेक्शन से पहले हो सकता है 65 के आस-पास भी आ जाए, चांसेस हैं उसके। ठीक है ना? तो जो ये रेंज बाउंड हो रहा है, हमने रेंज बाउंड में एक स्ट्रैटेजी निकाली। जैसे अभी रेंज बाउंड हुआ था ना, पहले भी 72 गया था, फिर 78 गया, फिर 73 गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो उस रेंज बाउंड, वही रेंज बाउंड अपना जैकपॉट है। वही रेंज बाउंड अपना एक जैकपॉट है। मैंने क्यों बोला जैकपॉट जैकपॉट? रेंज बाउंड इज़ अ जैकपॉट, क्योंकि रेंज बाउंड में कंपाउंडिंग बनता है। आप समझ रहे हैं ना? कितनी जितनी बार रेंज बाउंड होगा, अगर आपने रेंज बाउंड को, शर्त है कि आपने रेंज बाउंड को अच्छी तरीके से पहचान लिया, उस रेंज बाउंड को आप 4 या 5 बार करते हैं, तो आपका कंपाउंडिंग जनरेट हो रहा है ना। तो वो सबसे जैकपॉट है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि यार मैंने शॉर्ट टर्म में सोचा कि यार ये 65 आएगा, लेकिन 65 आने में 1 महीना लग गया, लेकिन आ गया, आप खुश हो गए। अरे भाई मेरे 1 महीने में 65 तो आ गया शॉर्ट टर्म में, लेकिन इन बिटवीन तो जो अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम है, जो डाउनसाइड है उसमें तो आपको लगेगा, लेकिन फिर जो अपसाइड मोमेंटम है वो एक कंपाउंडिंग लॉस है। मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लॉस, इसका मतलब ये है कि भाई लर्निंग एंड एजुकेशन आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कंपाउंडिंग आपको नुकसान हुआ है, राइट? तो इसीलिए हमने 2 स्ट्रैटेजीज़ बनाई है कि भाई शॉर्ट टर्म में भी देखना है और आपको डेली बेसिस का भी, स्विंग की भी स्ट्रैटेजी करनी है, सबकी स्ट्रैटेजी आपको मार्केट को पूरा पकड़ के रखना है, यू नो चारों तरफ से जकड़ के रखना है। हमेशा अपने मार्जिन पे ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, मार्जिन शुड बी वेरी स्ट्रांग। अब वो कैसे स्ट्रांग करने हैं उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजीज़ है, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं इंडियन मार्केट के बारे में बता देता हूँ कि भई इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। वैसे तो आप समझ ही गए, अगर इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट अगर ऐसा हो रहा है, तो इंडियन मार्केट भी ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडियन मार्केट तो भाई इंटरनेशनल मार्केट से ही चलता है ना भाई साहब, राइट? देखो 6201 कल ही हमने बोला था 6250,
ठीक है ना, 6,300 6,400 के आसपास था, 6,250 बोला था, बताओ 6,201 आ गया। अभी हमको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6,050 बहुत ज़्यादा चांसेस है सोमवार को, बहुत हाईली चांसेस है, और मुझे लग रहा है कि 6,000 ब्रेक बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है मंडे को ही ब्रेक हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे, बट बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ एक हिस्टोरिकल पैटर्न्स भी होते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको मार्केट देख के, उसकी कंडीशन को देख के ही आपको समझ में आने लगता है कि भाई अब तो ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है, चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है बीरिश है, न्यूज़ भी बीरिश है, अमेरिकन इलेक्शंस आए हुए हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें, ओपेक हाइक होने वाली, सब कुछ तो नेगेटिव है यार। फिर भी गाइस वर्स्ट कंडीशन हमेशा मान के चलिए। देखो आपको हमेशा पता है मार्केट क्या है। जब जो आप सोचते हो उसका मार्केट उल्टा कर लेते हो, तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन दिमाग में रखनी कि भाई यार 6,000, अजय भाई, मैं भी अपने आप से बोलता हूँ यार, अजय भाई 6,050 सोच रहा, तो यार अगर मान लो ये नहीं हुआ, भाई अगर तो हो ही सकता है ना, अगर मगर तो हर जगह होता है। यहाँ तो भगवान भी अगर मगर करते हैं, है ना? हमारे कृष्ण जी पधारे थे, वो भी अगर मगर करते थे, राइट? अगर ये हुआ, अगर धर्म युद्ध हुआ, अगर ये हुआ, अगर मगर वो हुआ, तो राइट? हम तो इंसान है भाई। तो मगर, अगर मगर, अगर मान लो अगर मगर 6,000 मान लो ये ऊपर चला गया, तो क्या करना है? तो देखिए ऊपर का रेजिस्टेंस है 76, मैंने इंटरनेशनल बोला था आपको। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 6,420 का, ठीक है? वो रहेगा रेजिस्टेंस, बट मुझे लगता नहीं है कि सोमवार को ऊपर जाने वाला। मुझे तो लगता है मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, मंडे को ही बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मंडे को अगर किसी कारण से नहीं हुआ, तो ट्यूसडे तो होना, ऐसा मुझे लगता है कि हाई चांसेस है यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल में शॉर्ट टर्म में वेरी बेरिश, नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में वेरी बेरिश, ओके? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एन्जॉय योर लाइफ with this nice, full and novel thought. This is Ajay signing off, you guys. Bye bye.